ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अधिक मास के पावन उपलक्ष्य पर दिव्यातिदिव्य यह शिव महापुराण की कथा नित्य प्रतिदिन हम श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण की यह कथा त्रैलोक्य को पावन करने वाली है और जीवन के जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ताप कहते हैं कष्ट को। जो 3 प्रकार के कष्ट नित्य प्रतिदिन मनुष्य मात्र को सताते हैं, उनको अगर कोई दूर कर सकता है, वह शिव महापुराण की यह दिव्य कथा ही दूर कर सकती है। शिव महापुराण साक्षात शिव का स्वरूप है। शिव में और शिव पुराण में कोई भेद नहीं है। शिव महापुराण का प्रादुर्भाव साक्षात स्वयंभू भगवान शिव ने ही किया था। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने मिलकर के प्रथम पूज्य भगवान शंकर को घोषित किया और उसके बाद में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को अपना अपना कार्य सौंपा। आगे की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि अभी तक मैंने शिवलिंग के उत्पत्ति के बारे में बताया और आपको तीर्थों के बारे में बताया। जो मनुष्य शिवलोक में शिव क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कल की कथा में हमने यह भी श्रवण किया था कि शिव क्षेत्र किस किस को कहते हैं। मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सभी शिव क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद में जो गंगादि पुण्य नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, चरमणवती, ये सभी पुण्य सलिलाएँ नदियाँ यह भी शिव क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इन नदियों के तट पर रहना, ज्योतिर्लिंगों में निवास करना और वहाँ पर कम से कम 1000 बार तो गायत्री 1000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वह अक्षय फल को प्राप्त करवाते हैं। आगे कहते हैं कि अगर आप इतने समर्थ नहीं हैं कि आप इतना दूरी पर नहीं जा सकते हैं, तो जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो, भले ही वो आपके घर में हो या आसपास में कहीं भी शिव मंदिर में हो, तो जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है उससे 100 हाथ की जो दूरी है वह भी शिव क्षेत्र में आती है। इसलिए सभी के घर में भगवान भूत भावन भोलेनाथ का शिवलिंग का जो स्वरूप है वह रहना ही रहना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ शिवलिंग स्थापित है, और शिवलिंग भी जरूरी नहीं है कि कोई मुख्य इस प्रकार के शिवलिंग होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहती है कि आप पत्थर की भी बना सकते हैं, आप अष्ट धातु में किसी भी धातु की शिवलिंग बना सकते हैं और चावल के बना सकते हैं। यहाँ तक तो शिव पुराण कहती है कि ये कुछ भी नहीं तो गाय के गोबर से भी आप शिवलिंग बना करके अगर पूजा करते हैं तब भी भगवान उतना ही फल आपको देते हैं जितना फल ज्योतिर्लिंग पर निवास करने पर या ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर आपको प्राप्त होता है। तो सज्जनों, शिवलिंग जहाँ जिस घर में है वह साक्षात शिव क्षेत्र बन जाता है, वह कैलाश बन जाता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आपके घर में चाहे दूसरे देवी देवता कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन अगर भोलेनाथ का शिवलिंग आपके घर में स्थापित है तो यह साक्षात मानिए कि आपका घर नहीं है, वो कैलाश पूरी है। भगवान शिव का निज धाम है आपका घर।
फिर वहाँ पर रहने से किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं आती है। काफ़ी हमें कहते भी हैं कि हम ओंकारेश्वर गए थे या नर्मदा जी के यहाँ से शिवलिंग लेकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके घर में हमने दरिद्रता देखी है, उनके बाद में भी उनके घर में हमने कई प्रकार की कष्ट पीड़ा इत्यादि देखी है। सज्जनों, इसका मूलभूत कारण यह है, शिवलिंग की महिमा तो वो ही है, लेकिन हमारे भाव की बात है। हम ज्योतिर्लिंग में से शिवलिंग तो ले आते हैं, लेकिन उनकी हम पूजा बराबर नहीं कर सकते। जब लेकर के आएंगे कहीं तीर्थ क्षेत्र से शिवलिंग इत्यादि कोई भी मूर्ति, तो 5-6 दिन 10 दिन 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी खूब सुबह दिन रात उनकी पूजा करेंगे। लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है तो हमारी पूजा कर्म में भी परिवर्तन हो जाता है और फिर हम उतनी पूजा नहीं करते हैं। आप सच्चे दिल पर हाथ लगा के बताना कि आपने नित्य प्रतिदिन अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं आपके घर पे या मंदिर में, तो आपके पास ऐसी कोई कष्ट पीड़ा आ ही नहीं सकती है। अगर आ रही है तो यकीन मानिए कि आप कहीं ना कहीं पूजा में भेद करते हैं या खंडित आप कर देते हैं, या जब आपके काम पड़े, जब आपके ऊपर कष्ट आए तभी आपको भगवान की याद आती है। तो भला ऐसे में भगवान के पास कहाँ इतना टाइम है जो हमारे लिए समय निकाल के आए। अगर नित्य प्रतिदिन क्रम से, और ऐसा भी कहा जाता है कि मंत्र, मूर्ति, आसन, माला ये जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा अत्यधिक फल हमें प्राप्त करवाता है। जैसे कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, या कोई भी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, या कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं, जितना अत्यधिक आप जाप करते रहेंगे और जितने वर्षों तक आप ज़्यादा उस मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो स्वतः ही वह मंत्र धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही आपका आसन है, एक आसन होना चाहिए। आसन भी अब 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन सा वाला आसन, कंबल इत्यादि का आसन। सज्जनों, आसन तो फटते रहते हैं, लेकिन जो पूजा करने की जो मुद्रा है, आसन कहते हैं आप जो पूजा करते हैं बैठ कर के जो पूजा करते हैं, पद्मासन हो गया, अन्य प्रकार के आसन है जो आगे उसकी चर्चा आएगी। किसी भी एक आसन में लगा करके ही आप वह पूजा उस मंत्र का जाप करते हैं तो अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। माला भी एक होनी चाहिए, मंत्र भी एक होना चाहिए, और कोई भी देव हो, अगर आप भगवान शिव को पूजते हैं तो वह मूर्ति भी जितनी पुरानी होगी। अब होता क्या है, हम मूर्ति ले आते हैं और कई वापस पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कोई और अच्छी दिव्य मूर्ति मिल गई, दिख गई उससे अच्छी, तो हम उसे उठा लाते हैं। वो वाली मूर्ति पहले वाली को साइड में कर देते हैं, या मंदिर में रख के आ जाते हैं, या फिर तिजोरी में रख देते हैं, या फिर जो है नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये बड़ी मूर्खता है, ये हमारी विडंबना है। मूर्ति जितनी पुरानी होगी सज्जनों, उतना ज़्यादा उसमें शक्तियाँ ही निहित होगी, और जितनी मूर्ति के अंदर शक्ति निहित होगी वह मूर्ति उतना ही लाभ देने वाली है। आज ज्योतिर्लिंग जो है ये इतने प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग आज के स्थापित नहीं है, अनादिकाल से स्वयंभू ये ज्योतिर्लिंग है। इसलिए इनके दर्शन करने मात्र से सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मंत्र एक होना चाहिए, देव एक होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए, माला एक होनी चाहिए, और शास्त्र कहते हैं इसके साथ में समय भी एक हो। समय का मतलब आप किसी भी समय में पूजा करें, लेकिन नित्य प्रतिदिन उसी समय में अगर आप पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर आपके लिए साबित होगी, सिद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति का एक समय होता है, तो वह समय पर अगर प्रतिदिन आता है तो हमें पता रहता है कि वह इतनी बजे आएगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को भी यह पता रहता है कि मेरे इस भक्त का इतने बजे का टाइम है और मुझे उतनी बजे भगवान मेरे भक्त के पास में जाना है। तो इसलिए समय भी अगर एक हो तो ये बहुत अच्छी आपके लिए बात रहेगी। तो इन बातों का मुझे विश्वास है आप ध्यान रखेंगे, मंत्र का, मूर्ति का, आसन का, माला का और समय का। आगे ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव,
अब हमें सदाचार के बारे में बताइए। सदाचारम श्रावयासु येन लोकान जयेद बुधः धर्मा धर्ममयान ब्रूहि स्वर्ग नारक दांस तथा। हे गुरुदेव, अब हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए और सदाचार किस प्रकार से पुरुष का आचरण होना चाहिए और कैसे वह धर्म का पालन करे, इसके बारे में हमें बताइए। तो सूत जी बोले कि सदाचार पालन करने वाला जो ब्राह्मण होता है वास्तव में वही ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय वही है जो सदाचार का पालन करे, वैश्य वही है जो अपने सदाचार का, और शूद्र वही है जो सदाचार का पालन करे। अब चारों वर्णों के सदाचार के बारे में बताया गया है कि इन चारों वर्णों को भगवत पूजा का अधिकार है और चारों वर्ण भगवान की पूजा करें और नियमित रहे। सदाचार के वर्णन के अंतर्गत आता है कि कितनी बजे उठना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जाना चाहिए। और जो ब्राह्मण हैं उन्हें नित्य प्रतिदिन गायत्री जाप करने का विधान बताया गया है। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल संध्या का वर्णन है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री मंत्र का जाप करता है वह साक्षात यह माने इस पृथ्वी लोक पर चलता फिरता सूर्य है। सूर्य के समान वह तेजस्वी हो जाता है। ब्राह्मणों के लिए आचार ही, शुद्धता ही सर्वोपरि है। आचार परमो धर्मः आचारात् वर्धते आयुः। एक विद्वान के लिए सदाचार का पालन करना ही उसका परम धर्म है और उस सदाचार से उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। सदाचार का अगर कोई त्याग करता है तो वह अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सभी वर्णों के लिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और उठने के बाद में क्या करना चाहिए, तो कहा गया है कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों को मल करके अपने हाथों के दर्शन करें। शिव पुराण जीना सिखाती है, शिव पुराण मुक्ति सिखाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सज्जनों, शिव पुराण की एक एक बात हमारे जीवन में कल्याणदायी है, क्योंकि शिव कल्याण के देवता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, लेकिन विडंबना है ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है सिर्फ हमने सुना है, अनुभव नहीं किया। ब्रह्म मुहूर्त जिस वक्त ब्रह्मादि देवता हमें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं उस वक्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व का जो 1-1.5 घंटे का जो समय रहता है वह ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। जो कोई भी सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व उठ जाता है और संध्या इत्यादि से देवार्चन से निवृत्ति कर लेता है तो उसका पूजन करना, उसका मनुष्य जीवन सार्थक है। तो सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कहा जाता है कि 3 प्रकार की भगवान की पूजा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पूजा करोगे तो उस वक्त आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं देने के लिए खड़े रहते हैं कि कोई आए और मेरे से ले जाए। सूर्योदय के बाद में अगर हम पूजा करते हैं 12 बजे तक दिन में, तो मांगने से अगर देवता प्रसन्न हो गए तो हमें देते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद में अगर हम उठ के भगवान को नहलाते हैं, भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं, तो मांगने पर भी भगवान नहीं देते हैं। इसलिए भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है। प्रातःकाल उठते ही उठने का नियम बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले अपने दोनों करतलों को मालिश करके उनके दर्शन करें और मालिश करते हुए, दर्शन करते हुए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करते हुए अपने हाथों के दर्शन करें। कितना पावन यह मंत्र है। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है और इसलिए सनातन धर्म महान है। प्रातः काल की जीवन यात्रा जब आपकी प्रारंभ होती है, मानो वह आपके हाथ के दर्शन इसलिए करवा रही है। वह संस्कृति
क्योंकि जो भी करना है वह तेरे हाथ में है। तू कर्मशील बन, तेरे हाथ में लक्ष्मी है, सरस्वती तेरे हाथ में है और जगत सृष्टि करता ब्रह्मा तुम्हारे हाथ में है। मतलब यही है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, तेरे हाथ में लक्ष्मी है, तू लक्ष्मी को कहाँ ढूंढ रहा है? तो इन हाथों से कर्म कर, मेहनत कर, लक्ष्मी ऑटोमेटिक तेरे पास में आएगी। कर्मध्य सरस्वती, और विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी तुम्हारे इन हाथों में है। प्रयास करो, इन हाथों से अच्छी अच्छी पुस्तकें उठा करके पढ़ो तो सरस्वती स्वतः ही तुम्हें प्राप्त होगी। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि के निर्माता, देव को ब्रह्मा कहते हैं। और मानो यह सनातन संस्कृति यह बता रही है कि आपके अंदर उतनी सामर्थ्यता है कि आप अपने अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जो व्यक्तित्व संपूर्ण जगत चराचर के लिए उपयोगी हो। तो प्रातः काल उठ करके हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में जब पृथ्वी पर पांव रखे तो पृथ्वी पर पांव रखने से पूर्व भी यह श्लोक बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। यह मंत्र बोलते हुए हमें पृथ्वी के ऊपर पांव रखना चाहिए। पादस्पर्शं क्षमस्व में, हे विष्णु की पत्नी, हे नारायणी, हे पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर पांव रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरे पैरों के द्वारा आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुँचता हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सज्जनों, यह दिव्य सनातन संस्कृति है जो पांव रखने से पूर्व भी पृथ्वी से क्षमा याचना मांगती है। संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि हे माँ, अगर आपको कोई कष्ट हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसी दिव्य संस्कृति और कहाँ हो सकती है? जो परोपकारी जो व्यक्ति होता है, परोपकार और परोपकार के प्रति आदर भाव रखना, ये हमारा मूल धर्म है। एक तो परोपकार कीजिए, अगर कोई परोपकारी व्यक्ति है तो उसका समर्थन और वह अपने समाज के अंदर पूजित हो जाता है। पृथ्वी जो है परोपकार की देवी है। यहाँ कितना ही हम कूदते खड्डा करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हम कितने ही अक्षम्य अपराध कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी भी, पृथ्वी माँ हमें कभी भी यातना नहीं देती, कष्ट नहीं पहुँचाती है, क्योंकि पृथ्वी माँ है और हम पुत्र है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो प्रातःकाल उठते ही पृथ्वी पर जब हम पांव रखे तो उस वक्त जो है हम क्षमा याचना मांगे कि हे देवी, हे माँ, हमारे पाँव से आपको अगर कोई कष्ट पहुँचा हो तो हमें क्षमा कीजिए। उसके बाद में अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का और माता पिता का दर्शन और उनको प्रणाम और उनका स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही हमें जो कर्म करने का विधान है, सबसे पहले माता पिता, गुरुदेव और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। तुलसीदास जी, ये तो मनुष्य की बात है, लेकिन अगर मनुष्य रूप में अगर भगवान भी अगर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो वह भी इन सभी नियमों का पालन करते हैं। रघुनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान प्रातःकाल जब उठते हैं तो उठते ही भगवान राम जी कहीं और नहीं जाते हैं, अपने माता पिता के महल में जाते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरुपितु मातु ना वही माता। वे अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। इसलिए आप लोग भी जब प्रातः काल उठो तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर माता पिता उपस्थित है तो उनको प्रणाम किया जाए, अगर माता पिता उपस्थित नहीं है तो उनका स्मरण किया जाए। अपने जो भी इष्ट देव हैं उन इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए और अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। और अब उठते ही इसका भी वर्णन है कि 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में आज अष्ट दिशा प्रमुख रूप से है और उसमें किस दिशा में हमको मुख करने पर किस चीज की प्राप्ति और किस चीज की हानि होती है, इसका वर्णन भी शिव महापुराण करती है। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप पूर्वाभिमुख
पूर्व में मुख करके उठते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। अगर अग्निकोण में आप मुख करके उठते हैं तो आपके अंदर द्वेषता बढ़ेगी। दक्षिण में मुख करके आप प्रातःकाल उठते हैं तो मरण के समान क्लेश होगा। नैऋत्य कोण में अगर आप मुख करके उठते हैं तो आप के पाप में बढ़ोतरी होगी। अगर आप पश्चिम में मुख करके उठते हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी। वायव्य कोण में मुख करके उठते हैं तो आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न होगी। उत्तर में मुख करके उठते हैं तो आपके अंदर पुष्टता आएगी। और ईशान में मुख करके उठते हैं तो आपके अंदर शक्ति निहित होगी, आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, जब आप प्रातः काल उठें तो किस दिशा में आपको मुख करके उठना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशान कोण में मुख करके उठना श्रेष्ठ माना गया है। बाकी अन्य कोणों में, अन्य दिशाओं में हानि और मरण के समान कष्ट प्राप्त होता है। और उसके बाद में कहा गया है कि शौच इत्यादि कर्म से निवृत्त हो, अपने देवताओं की पूजा हमको सर्वप्रथम करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि देव कार्य में उपयोग होने वाले जो वस्त्र है वह आपके अलग होने चाहिए। अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता नहीं है, और उठने के बाद भी अगर किसी के जीवन के अंदर भगवान की पूजा का विधान होता है तो वह उठेगा, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे स्नान इत्यादि करेगा और सभी कार्यों से उसके निवृत्ति होगी। तो भगवान की पूजा का समय आएगा, सभी कार्यों को धीरे धीरे करेगा। लेकिन जैसे ही पूजा के मंदिर में गया, पूजा वह अपनी क्रिया को इतना जल्दी करता है जैसे कि उससे भगवान से भी बढ़कर के कोई मिलने वाला है। हम सभी कार्य को धीरे धीरे करते हैं और पूजा का जैसे ही समय आता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भी हम देखते हैं, विवाह इत्यादि भी होता है तो धीरे धीरे सभी कार्य हम करेंगे। जो भी हमारा वैवाहिक जो कार्य होता है उसको हम बहुत 5 दिन का विवाह हम करते हैं और धीरे धीरे 5 दिन तक वह विवाह का उत्सव हम मनाते हैं। लेकिन विवाह का जो विशेष और विवाह को जो श्रेष्ठ बनाने वाला कर्म है पाणिनि ग्रहण संस्कार, यानी कि विवाह के मंत्रों का समय, विवाह के 7 फेरों का समय, उस वक्त हम पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी जल्दी कीजिएगा, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आप जो है इस विवाह को संपन्न करवा देना। और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास में भी काफ़ी बार आते हैं, वो हमें कहते हैं पंडित जी विवाह में कितना समय लगेगा। हम कहते हैं कि कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तो कहते हैं कि नहीं पंडित जी, वो 2 घंटा दूसरे पंडित जी बता रहे थे तो हमको उनका टाइम ज़्यादा लगा, तो हमने देखा आप कम समय में शादी करवा देंगे तो हम आपके पास में आए हैं, लेकिन आप तो और उनसे 1 घंटा ज़्यादा बता रहे हैं। हमको तो ऐसे पंडित जी चाहिए जो 15-20 मिनट में फटाफट आपकी हमारी शादी करवा दें। फिर हम भी सोचते हैं कि भी 15-20 मिनट में शादी करवानी है तो इनका वैवाहिक जीवन भी 15-20 मिनट की तरह ही 15-20 दिनों में टूट जाएगा। फिर उसमें ब्राह्मण का क्या दोष है? अगर फटाफट करोगे तो आपकी जीवन गृहस्थी जीवन भी फटाफट चल जाएगी। तो मुख्य रूप से जब भगवान का अर्चन का, भगवान की पूजा का हमारे पास समय आता है तो उसको हम व्यवस्थित रूप से और शास्त्रोक्त रूप से हम करें। और स्नान इत्यादि करने के बाद हम जिस कपड़ों से ऑफिस जाते हैं, जिन कपड़ों से हम व्यापार में जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन करके सूट बूट टाई लगा करके हम भगवान के मंदिर में पहुंच जाते ही एक बड़ा अपराध है। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की एक वेशभूषा होती है। अगर आप वकील हैं तो वकीलों की एक वेशभूषा होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की एक वेशभूषा होती है, अगर आप पुलिस में हैं तो पुलिस की एक वेशभूषा होती है। वेशभूषा से उस व्यक्ति के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करें तो उसकी भी एक परिधान होता है, उसका भी वेशभूषा होती है। फिर भगवान को यह सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती है कि ये मेरा भक्त है या कोई जेंटलमैन है। भगवान की जब भी हम पूजा करें तो धोती इत्यादि लगाकर, दुपट्टा इत्यादि, ब्रह्मवस्त्र इत्यादि ओढ़ करके ही हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, तिलक इत्यादि लगा करके, तो वह पूजा हमारी श्रेष्ठ मानी जाती है। और जिस
वस्त्रों में हम पूजा करते हैं उसके बारे में भी कहा गया है। इतिरेषाम हि वस्त्राणाम शोचम कार्यम मलागमे। जो वस्त्र हम पूजा में उपयोग लेते हैं उन वस्त्रों को नित्य प्रतिदिन धोना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र से ही हमको भगवान की नित्य पूजा करनी चाहिए। मैले हो जाने पर वस्त्रों की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात गायत्री इत्यादि का वर्णन आता है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 प्रकार की संध्या है, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। प्रातःकाल के बारे में बताया गया है कि जो संध्या प्रातःकाल पूर्वाभिमुख में करनी चाहिए और जिस वक्त तारेगण आकाश में दिखाई दे उस वक्त की गई संध्या श्रेष्ठ है। जब तारे खत्म हो जाए, सूर्य माँ की लालिमा प्रकट हो जाए, उस वक्त की गई संध्या मध्यम है। और जब सूर्योदय प्रकट हो जाए और उसके बाद में जो संध्या हम करते हैं वह संध्या सबसे अधम है, उसका फल नहीं मिलता। दिन की संध्या उत्तराभिमुख होकर के करनी चाहिए। ठीक मध्याह्न 12 बजे जब सूर्योदय पूरे पृथ्वी के मध्य में हो। और सायंकाल की संध्या के बारे में कहा गया है कि सूर्योदय के रहते हुए हमें सायंकाल की संध्या कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति दिन की संध्या नहीं करता है तो उसके प्रायश्चित के लिए बताया गया है कि आप प्रातःकाल की संध्या में या सायंकाल की संध्या में 100 गायत्री मंत्र एक्स्ट्रा आप जाप कर लें तो उससे दिन की संध्या का भी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण वही है जिसने अपने जीवन के अंदर 12 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर लिया। जो 12 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है वह ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। ब्राह्मण की अगर किसी ब्राह्मण को ब्रह्मत्व की प्राप्ति चाहिए तो वह अपने जीवन के अंदर 12 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर ले। जिसने 1 लाख बार अगर गायत्री का जाप न किया हो, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्य न योजयेत, उसे वेद का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वेद का अध्ययन करना है तो कम से कम 1 लाख बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि सतयुग के अंदर तप की प्रधानता थी, कलयुग में द्रव्य धर्म की विशेषता है। एवं सतयुग में ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलिकाल के अंदर नित्य प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजा करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यादृशम पुण्य पापम वा तादृशम फलमेव ही। मनुष्य जैसा पुण्य पाप करता है उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति इस कलिकाल के अंदर आ जाती है। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, मैं और आपको सदाचार का वर्णन करता हूँ कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए और मनुष्य के लिए कलिकाल के अंदर क्या धर्म है क्या अधर्म है। यज्ञादि से धन को अर्जन करे, क्षत्रिय अपने बाहुबल से धन का उपार्जन करे, ब्राह्मण जो है धार्मिक अनुष्ठान से धन का उपार्जन करे, धन की प्राप्ति करे, क्षत्रिय जो है बाहुबल से धन का उपार्जन करे, वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धन को कमाए। एवं जो हम पैसा कमाते हैं उसका भी दशांश दान करने का नियम बताया गया है। दान करने से धन की पवित्रता होती है, इसलिए दान का बड़ा महत्व है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत विविध कल्याण। धन की शुद्धि दान से होती है। अगर हम कोई भी पैसा कमाते हैं, अब हमको ये नहीं पता कि यह पैसा धर्म का है या अधर्म का है। और संसार में और विशेष रूप से कलिकाल के अंदर तो अधर्म से ही पैसा लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। पहले तो हम उनको मना करेंगे, फिर भी अगर आप अनजाने में भी अगर आप अधर्म का पैसा कमा लेते हैं तो उसके फिल्टर की भी व्यवस्था है सनातन धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, कि आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका दशांश जो है दान कर लीजिए। क्योंकि कलयुग के अंदर दानमेकम कलौ युगे, कलयुग के अंदर दान की ही बड़ी महत्वता है। दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और जहाँ पर आवश्यकता लगे आपको धर्म के कार्य में, वहाँ पर आप दान दे सकते हैं। दान देने के भी नियम शास्त्रों में हैं। जो दान देने वाला व्यक्ति है, अगर जिसको दान देना है, अगर उसके घर पे जाकर दान दे तो वो सर्वोत्तम दान माना जाता है। अगर किसी को हमारे घर पर बुलाकर के हम दान दें तो वह मध्यम होता है, और मांगने पर अगर हम देते हैं तो वह अधम प्रकार का दान की श्रेणी में आता है। इसलिए सर्वोत्तम दान वही है जो हम किसी के यहाँ जाकर के हम उस वस्तु का दान करते हैं, तो वही सर्वोत्तम दान माना जाता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप दान देने की अगर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है तो जिसको दान देना है उसके पास में जाकर के ही आप दान दीजिए, ताकि आपकी जो दान देने की जो महत्वता है, दान देने का जो पुण्य है वह आपको प्राप्त हो सके। और इस कलिकाल के अंदर अगर अपन कोई भी धन का उपार्जन करते हैं और उसके फलस्वरूप हम अगर दान नहीं करते हैं तो शास्त्र कहता है कि पाप संशोधनम कुर्यात् अन्यथा रोरवम व्रजेत। अगर आप अपने पापों का संशोधन करना चाहते हैं तो दान कर दीजिए। अगर आप दान नहीं करते हैं तो रोरवम व्रजेत, यानी कि आप रोरव नाम के जो नरक हैं उसकी यातना भोगने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि भगवान देता ही इसलिए है कि आप दूसरों को दे सके। जो दाता होता है उसी को भगवान देते हैं, जिसका मन बड़ा होता है उसको भगवान धन की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन फिर मनुष्य बड़ा विचलित है, बड़ा मनुष्य कलाकार है, धन आने के बाद मद में आ जाता है और मद में आने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए धन की अगर आपको शुद्धता करनी है तो धन की शुद्धता दान में है। दान नहीं देते हैं तो फिर दरिद्र बनने के लिए तैयार हो जाइए। शिव पुराण कहती है कि अदत्त दानाश्च भवेत् दरिद्रो। अगर आप दान नहीं देते हैं तो दरिद्र बन जाइए। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। दरिद्र होने से वह पाप करता है। पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, और पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है। पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, फिर नरक की यातना भोग करके वह दरिद्र बनता है और पुनः वह पाप करता है, पुनः नरक में जाता है। यह क्रम लगा रहता है। इसलिए अगर आपको धनवान बनना है तो आप अपने धन का दान जरूर कीजिए। जो मनुष्य सदपात्र को अगर कोई दान देता है और जहाँ पर धन की आवश्यकता होती है, इससे धार्मिक कार्यों में अगर कोई धन का उपार्जन करता है, धन को देता है, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, वह स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाने के बाद पुनः धनवान बनता है, पुनः देने वाला बनता है। इसलिए जितना भगवान ने आपको दिया है, आप सदकार्य में, लोक कल्याणार्थ और भगवान के मंदिरों का जहाँ निर्माण हो रहा है, गौशालाओं में गायों के निमित्त, पशु पक्षी देव ऋषि मुनि जितने भी जो धर्म के प्रतीक हैं उनको संबल प्राप्त करवाने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। आप ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों को अपना दान देते हैं तो आपका कमाया हुआ पैसा भी सार्थक है। शिव पुराण की कथा कहती है कि कलौ भागीरथी गंगा, इस कलिकाल के अंदर गंगा के समान कोई नदी नहीं है। कलौ वाराणसी पुरी, और इस कलिकाल के अंदर वाराणसी के समान कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। कलौ विश्वेश्वरो देवो, और इस कलिकाल के अंदर भगवान शिव विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ से बड़ा कोई देवता नहीं है। दान में कम कलौ युगे, और इस कलिकाल के अंदर दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कलियुग का जो प्रादुर्भाव है, कलियुग का निर्माण ही दान के निमित्त हुआ है, और कलियुग दान प्रधान युग है। इसके अंदर जितना हम देंगे भगवान उतना हमको देने के लिए समर्थ रहेगा और हमको सामर्थ्यवान बनाएगा। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम नित्यम दातुर गतिरिदृशे। दान अवश्य करे, भगवान देता ही इसलिए है आप लोगों को कि आप दीनहीन दुखियों की सेवा कर सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो साहे रघुवीर।
भगवान रघुनाथ जी की कृपा फिर दान देने वाले के ऊपर होती ही होती है। इसलिए अपने मन से और बड़े मन रख करके जितना भी दान दो, लेकिन दान जरूर देना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे कि दूसरों को कष्ट पहुँचे। नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे, क्षमता होने पर साहें व प्रातःकाल हवन करे। इससे इंद्र प्रसन्न होते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा है, इंद्र देवताओं के राजा है, और जो अग्निहोत्र कर्म करता है इंद्र की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और इंद्र जब प्रसन्न हो जाए तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकती है। तो आगे वर्णन आता है यज्ञ का। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि यह अग्निहोत्र कर्म हम कैसे करें और यज्ञ करने का क्या फल प्राप्त होता है और यज्ञ कैसे करने चाहिए। तो आगे की कथा में वर्णन आता है कि यज्ञ की महिमा के बारे में। सबसे प्रथम में सूत जी महाराज अग्नि यज्ञ का वर्णन करते हैं। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजां बृहत् तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभो। ऋषियों ने कहा कि प्रभु यह अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारा समक्ष आप इनको विस्तार से हमें इनके बारे में बताइए कि यह पूजा, यह यज्ञ हम कैसे करें, इसके विस्तार से हमको इनके बारे में बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं